भाई एक फेस होता है और एक हम लोग का क्या होता है न्यूट्रल। अरे भाई हम लोग क्या करेंगे, फेस को पकड़ेंगे, किस पे दे देंगे L1 पर, और न्यूट्रल को हम लोग पकड़ेंगे N1 पर दे देंगे। और N1 और जो आपका N2 होता है, यह दोनों पॉइंट हम लोग के क्या होते हैं, एक होते हैं, अंदर अंदर आपस में जुड़े होते हैं। अब जो L1 आपका लिखा हुआ है, L1 से हम लोग फेस को उठाएंगे और रिले के कितने नंबर पे दे देंगे, 3 नंबर पे दे देंगे। रिले के कितने नंबर पे, 3 नंबर पे दे देंगे। फिर कह रहा 4 से उठाएंगे तो 4 से कहाँ दे देंगे, L2 पर दे देंगे। लेकिन ध्यान से समझिए, जब L1 से हमने रिले के 3 नंबर को भेज दिया तो हमारे इस पूरे पीसीबी को कौन सा पावर मिल गया, एस मिल गया। हमारे इस पूरे पीसीबी को कौन सा पावर मिल गया। अब हमारे पीसीबी को चलने के लिए चाहिए क्या, यहाँ इन दोनों में से किसी एक से हम लोग क्या उठा लेंगे, न्यूट्रल, और इसको हम लोग क्या दे देंगे, न्यूट्रल, जिससे हमारी पीसीबी क्या हो गई, चालू। बाकी पीसीबी में डिस्प्ले, ब्लोवर मोटर, स्विंग मोटर, पाइप सेंसर, रूम सेंसर, ये सब के सब किस पे रहेंगे, जैक पर। समझ में आ रही बात। यानी कि अब एक यहाँ से हमारा क्या जाएगा, न्यूट्रल जाएगा, एक हम लोग का फेस जाएगा। ये जो फेस जाएगा ये किससे होकर आ रहा है, रिले से होकर आ रहा है, L2 इसको हम लोग बोलेंगे। और जो हम लोग का एक डायरेक्ट वाला भी फेस जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे L1। और ये आपका न्यूट्रल है, चाहे न्यूट्रल 1 बोलो चाहे न्यूट्रल 2 बोलो, क्योंकि दोनों एक ही होता है। अब इसको ले आके आउटडोर में कनेक्ट करना है, तो जो L2 है उसको ले आके हम लोग किस में दे देंगे, L2 में। जो आपका क्या है, न्यूट्रल है, उसको ले आके न्यूट्रल वाले में दे देंगे। और जो आपका L1 है, इसको ले आके हम लोग L1 वाले फुटी में दे देंगे। अर्थ वाला तो अर्थ के लिए रबर करेगा, है कि नहीं भाई। अब क्या करना है, इन दोनों को कौन से वाले पावर से चलाना था, पीसीबी वाले से कि डायरेक्ट वाले से। डायरेक्ट वाले से कंट्रोल करना है पीसीबी वाले से, लेकिन चलाना किससे, डायरेक्ट वाले से। सच बंद हो गया। जब डायरेक्ट वाले से चलाना है, नहीं चल रहा है, चल रहा है। जब डायरेक्ट वाले से चलाना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका L1 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, यहीं से इसको L1 दे देंगे। इसको हम लोग क्या दे देंगे, L1। तो L1 वाला कौन सा पावर है, देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट वाला पावर है। तो इधर से हम लोग का आउट भी कौन सा पावर करेगा, डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट वाला। लेकिन अभी कर नहीं रहा है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इसको न्यूट्रल को पकड़े और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इधर से न्यूट्रल दे देंगे, इसको न्यूट्रल दे देंगे। तो इधर से न्यूट्रल को क्या करेगा, आउट करेगा, लेकिन अभी कर नहीं रहा है। कब करेगा, जब इसके A1 A2 को फेस न्यूट्रल मिलेगा तो कुछ मत करिए, न्यूट्रल हर एक जगह डायरेक्ट होता है। यहाँ पकड़िए, N2 को हम लोग क्या दे देंगे, न्यूट्रल। N2 को हम लोग क्या दे देंगे, न्यूट्रल। क्या मैग्नेट बना देगा, न्यूट्रल आउट करने लगेगा, अभी कुछ नहीं कर रहा। अभी तो इसको न्यूट्रल दिए आपने, अभी इसको चाहिए क्या, फेस। अब फेस चाहिए तो L2 से हम लोग क्या करेंगे, उठा के इसके A1 को फेस दे देंगे। हाई नाम में परिवर्तन हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात। अब जैसे ही इसको फेस मिलेगा, अब इधर से पावर आउट करने लगा। अच्छा बताइए, एक कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए जो फेस आया है वो कहाँ से आया है, वो हमारे रिले से होकर, अर्थात पीसीबी से होकर आ रहा है। अब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हमारे इस पीसीबी पर, इस रिले पर किसका लोड पड़ रहा है, तो कह रहा हमारे इस पीसीबी पर, हमारे इस रिले पर केवल इस कॉन्ट्रैक्टर का लोड पड़ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर को चालू करेगा। और इन दोनों को, यह दोनों जिससे हम लोग के चल रहे हैं, ये कौन से पावर से चल रहा है, तो कह रहा है डायरेक्ट वाले से। लेकिन कंट्रोल किससे होंगे, पीसीबी वाले से। कैसे, अभी वो भी बताऊंगा, लेकिन पूरा कनेक्शन पहले करिए। अब यहाँ से हम लोग का फेस उठा, इसके कॉमन पे, यहीं से हम लोग का फेस उठेगा इसके कॉमन पे, दोनों के कॉमन को हमने क्या दे दिया, फेस दे दिया। उसके बाद कारण न्यूट्रल को हम लोग पकड़ेंगे, कहाँ दे देंगे, जो मल्टी कैपेसिटर होगा उसके C वाले पॉइंट पर। इस फैन मोटर के रन को कैसी पे, फैन मोटर के स्टार्ट F वाले पर। ये जिसको नहीं समझ में अगर यहाँ रहा ना, वो खाली याद कर ले। क्या याद करना है, रन को हमेशा C पर देना है, स्टार्ट को हमेशा F पे देना है। क्यों, किस लिए, कब, इससे मतलब समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
कि क्यों मल्टी कैपेसिटर, क्यों एफ है, क्यों सी है, क्यों एच है कि नहीं भाई। अब इसका क्या बचा हम लोग का रन, तो रन भी हम लोग कहाँ दे देंगे कैपेसिटर के सी पर। उसके बाद इसके स्टार्ट को हम लोग कैपेसिटर के एच पर। एच का पूरा नाम हार्मेटिक, हर्मेटिक का मतलब हार्मेटिक सील्ड कंप्रेसर है कि नहीं भाई। कितना इजी कनेक्शन है। लेकिन अब समझिएगा मेन पॉइंट क्या है, कह रहा है कि अभी सर हमारे कैसे पीसीबी से सब कंट्रोल होंगे। अभी तक तो हम लोग का केवल किससे चल रहा है, डायरेक्ट वाले पावर से चल रहा है, लेकिन कंट्रोल पीसीबी से कैसे होंगे। तो चलिए समझिएगा, जब इसको चालू होने के लिए हम लोग A2 पर दिए हैं बेस वाला पावर, अगर हम यहाँ से रिमोट से टिपेंगे कि रिले बंद नहीं कंप्रेसर बंद, मतलब कूलिंग मोड हटा के हम लोग टिप दें केवल फैन मोड। फैन मोड का मतलब आउटडोर पूरा बंद हो जाना चाहिए। तो पीसीबी हमारे रिले से फेस को आउट करना क्या कर देगा, बंद। और जब रिले से फेस आउट होना बंद तो इस A2 को फेस मिलना क्या, बंद। और A2 को फेस मिलना बंद, तो यहाँ पर फेस आ रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा है, कौन सा, डायरेक्ट वाला। लेकिन क्या आगे जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, कॉन्टेक्टर बंद हो गया। अगर इसमें हम कूलिंग मोड करेंगे तो फैन भी बंद हो जाएगा। तब क्या कूलिंग मोड में फैन बंद होगा, तो इसमें सर अगर इसको पावर ही नहीं जाए तो फैन नहीं बंद होगा। मैंने क्या बताया है कि यदि हम इसको फैन मोड में अगर हम लोग करेंगे तब फैन मोड का मतलब उस टाइम ऐसी हम लोग की कूलिंग नहीं करती है। अब कूलिंग नहीं करती है तो गलाओ एक कंप्रेसर जो होता है, ये जो कंडेंसर नहीं सही है, ये जो कंडेंसर फैन होता है। अच्छा कहते हैं कंडेंसर फैन का काम क्या होता है, अभी मतलब जब इसके पहले वायरिंग बताया था तब भी मैंने बताया। कंडेंसर फैन का कार्य क्या होता है, कंडेंसर को ठंडा, गैस को ठंडा करना जी। अच्छा, कंडेंसर गैस को ठंडा कब करेगा, जब कंप्रेसर चलेगा, गैसों का संचार होगा तभी तो। एक लाइन हम लोग बोले कि कंडेंसर गर्म कब होता है, जब उसमें गैस जाती है। गैस उसमें जाती कब है, जब कंप्रेसर चलता है तब। तो ये बताइए ये कंडेंसर फैन फिर कब चलना चाहिए, अगर कंप्रेसर बंद है, उसमें कोई गैस नहीं जा रही है, तो फिर कोई मतलब है नहीं पंखे को चलाने का, नहीं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई ये जो फैन मोटर है ना, ये कंडेंसर फैन मोटर है। यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, कंडेंसर फैन मोटर। ये भी तभी चलना चाहिए जब कंप्रेसर चले। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विंडो में भी हम लोग पढ़े, स्प्लिट में भी पढ़े। एक लाइन में समझ लीजिए, कंडेंसर फैन का काम होता है कंडेंसर को ठंडा करना। कंडेंसर गर्म कब होता है, जब कंप्रेसर चलता है। और जब कंप्रेसर चलेगा तो भाई इस पंखे को चलना चाहिए, और जब कंप्रेसर बंद हो जाए तो इस पंखे को भी बंद हो जाना चाहिए। इसीलिए इस पंखे को, इस कंप्रेसर को, दोनों को पावर एक ही दिया जाता है। हाँ, अगर ऐसा होता कि हमारा कंडेंसर फैन चलते रहे, चाहे कंप्रेसर चले या ना चले, तब उसको यहाँ से पावर देते डायरेक्ट, तब उसको इस सबसे पावर से मतलब नहीं आता। समझ में आ रही मेरी बात। अब सुनो मैं क्या बता रहा था, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं पीसीबी से, हो रहा है। रिमोट से हमने एसी को केवल फैन मोड में टिपा। फैन मोड का मतलब इनडोर का खाली ब्लोअर फैन चलेगा, बाकी है सब क्या हो जाएंगे, आउटडोर पूर्ण रूप से बंद। बंद कैसे हुआ, ये जो रिले था वो पावर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब पावर देना बंद कर दिया, ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्लियर है। yes, अब हम लोग रिमोट से टिपे कि नहीं, कूलिंग मोड। हम लोग रिमोट से टिप दिए कौन सा, कूलिंग मोड। रिमोट से हम लोग टिप दिए हम लोग का कूलिंग मोड। तो जैसे कूलिंग मोड हम लोग रिमोट से टिपेंगे तो हमारा क्या होगा, आउटडोर से रिले से होकर आउटडोर के लिए पावर जाएगा, A2 पर पावर आएगा, ये अब इन करेगा और आउट करेगा, और हमारा ये दोनों का दोनों क्या होगा, चलने लगेगा। लेकिन उसी बीच हम लोग का सेंसर कट ऑफ मारेगा। तो सेंसर कट ऑफ मारने का मतलब 4 नंबर वाला पावर बंद, 4 नंबर वाला बंद मतलब A2 वाला पावर बंद, जिससे आगे पावर हम लोग का नहीं जाएगा। समझ में आया कितना कनेक्शन इजी है। इससे क्या समझ में आता है, इस वायरिंग में, इस वायरिंग में इसको क्यों लगाया गया, हमारे इस पीसीबी पर इन दोनों का लोड न पड़े। इसी से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, कॉन्टेक्टर का प्रयोग करते हैं।